उस लौकिक स्वरूप के लौकिक रूप से लेकर के अलौकिक रूप तक का साक्षी। पिछले 50 वर्ष से इस नागौर की धरती से मैं प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूं और हेमंत जी के पूज्य पिताश्री उन दोनों में को सोच भी नहीं सकता, तब भी इस राष्ट्रीय गंगा के साथ पहले दिन से जुड़े हुए थे। और इसीलिए इस घर से मैं लौकिक दृष्टि से 50 साल से लगातार जुड़ा हुआ। और इसीलिए जब इन्होंने संकेत किया तो मेरे पास में मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे परिवार दिखने में सामान्य से परिवार असामान्य साधना को लेकर के अपने पारिवारिक जीवन से खड़े होते हैं और अंतिम दिनों में उनके शरीर में अनेक प्रकार की स्वाभाविक रूप से शरीर के कारण कई कष्ट होते हैं, लेकिन मूल इस गंगा को कभी नहीं विस्मरण किया। जन्म देने वाली अपनी मां से लेकर के सभी को धारण करने वाली ये दिव्य लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा की स्वरूपा मां भारती, उसकी वंदना इस परिवार के किसी भी क्षण में चूक नहीं हुई है। और इसीलिए जैसे फोन आया तो आना ही था। मैंने कहा था कि इस बार मुझे पूरा आनंद लेने दो, सुनने का भी ले आने दो। इन्होंने कहा तो यही था कि आपको भी सुनवाएंगे, स्टाइल करियो। सुनवाया तो गजब का है, स्टार्ट बहुत ही गजब का हुआ है। और गणेश वंदना का जहां इतना प्रभावी प्रारंभ हो जाए, फिर राम नाम की सरल सी महिमा लेते हुए बाप जी का आशीर्वाद और आए किया। अब इस औपचारिकता के चक्र में ये शरद जी थोड़े फंस गए, इसलिए वो बड़ा विधि विधान से परिचय करा रही, तब फंस जो मत। लेकिन इतना मैं निवेदन जरूर करता हूँ कि इस भक्ति भाव से परिचय चाहे जैसा करा दो, चलो आपकी मर्जी है, त्रुटिपूर्ण कुछ नहीं होना चाहिए। पढ़ाई वढ़ाई हुई होगी तो हुई होगी। पढ़ाई के बाद में इस देश के कोने कोने में समस्त ऐसे कार्यकर्ता अपनी मां भारत मां का स्मरण करते हुए लगातार वर्षों तक अंडरग्राउंड रहे हैं और मैं भी रहा हूं अंडरग्राउंड। और इसलिए याद दिलाने के लिए अंडरग्राउंड कह रहा हूं। उस अंडरग्राउंड को माइनिंग इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर की भी है तो वो माइनिंग थी, मैकेनिकल नहीं थी। मैकेनिकल उसका पार्ट अवश्य है, पढ़े तो हम सब हैं वहां। और वो पढ़ा करके जब इस लाइन पे चले तो लगा कि सोशल इंजीनियरिंग और ये नेशनल इंजीनियरिंग, इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन धरती पर जब आते हैं तो मां की स्नेह और मां की कृपा से ही धरती पर आते हैं। ईश्वरीय अंश को लेकर के हर व्यक्ति आता है, वो माने न माने उसकी मर्जी। ईश्वरीय अंश को लेकर के मां बाप को निमित्त बनाकर इस धरती पर आता है। और कई संत तो बोलते हैं तुम अपने मां बाप के बच्चे नहीं हो, बच्चे सब राम जी के ही। और आज भी गांवों के अंदर के बुजुर्ग माँ बाप दादा दादी जो ईश्वर के लोग हैं, उनको कभी पूछो तो यही बोलते हैं, बात साहब पर कितना बेटा, कोई नहीं बोलता मेरे 3 बेटा है कि 2 बेटा है। तुरंत बोलते हैं बेटा तो सब राम जी का। मैं एक बार एक जगह खेत में रुका था, ये कोरोना के दिनों में, तो एक बार वो जज की, उनके 4 बेटे लगातार दिख रहे हैं। बादशाह बहुत 82 साल के, मस्त बिल्कुल एकदम जीवट वाले, निरंतर काम करने वाले, अद्भुत तपस्वी जैसे किसान। मैं क्यों बादशाह आप रे बेटा कितना थे बताओ को नहीं ओके थे दाढ़ी वाला गुरुजी हो के कहीं हो, ये मैंने अड़ी बात हम पूछो, बेटा तो तुम राम जी का ही है। तो मैं लारे पड़ गई, मैं कितना देना है तो थे कहीं लागो, बेटे सब राम जी को, इनकी आप, वो 4 बेटे सामने बैठे थे, इनके आप क्या लगते हो? तो उन्होंने गजब उत्तर दे दिया, खेती करने वाले अपने श्रम के द्वारा इस सृष्टि को चलाने वाले तपस्वी होते हैं वो। ये जब हम भूलते हैं तो व्यवहार बदल जाते हैं। और बोले क्या कि थे मरने लागे थे, हेर की हवा में ज्यादा फंस गया। मुझे कहा, मैं क्यों हाँ सब फंसीड़ो तो हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ियोड़ो हूँ कि जड़ी थाने लागे थे तारी जानो। मैं तो माँ बाप दादा सुनियो है
बेटा तो सब राम जी का ही है, सारी सृष्टि उसकी कृपा से आती है। और हम क्या हैं, मैं कहीं बता दूं साफ साफ, मैं तो रुखवाड़ो हूं, टाबरा को रुखवाड़ो। ऐसे दिव्य माँ बाप जो अपनी संतानों के रक्षक संरक्षक बनकर के अत्यंत उदार ममतामयी माँ के स्नेह के साथ में चलते हैं, तो उन घरों में अपने आप विभिन्न थपेड़ों में से भी आनंद के स्वर प्रकट होते हैं। और हमारी निरंतर यही कामना है कि घर घर में आनंद हो। इस अलौकिक परम विभूति के आशीर्वाद से इस घर से लेकर के अपने सभी के घर में ऐसा हो, इसी का स्मरण करते हुए पहला भजन बुलवा रहा हूं। जहां नित्य आनंद है वहीं प्रभु है, वहीं अलौकिक विभूति का वास है। सब बोलने की कोशिश करना। आपको सबको पता है, मैं वैसे में नया नहीं हूं, मैं गीत संगीत कम जानू, भले की कह दो 500 और थे कितना ही हो बोले, लेकिन ये साफ साफ कह दूं, लिखिया मैं को नहीं, आज तक भी नहीं लिखे। गाया जरूर है, और गावण की मजबूरी यह है कि हमारे अंदर हिलोरो आ जावे, जन करा कहीं रुके ही को नहीं, वही हिलेरा फिर आ रहा है। आप थोड़ी सहयोग करना। प्रभु नित्यानंदा, 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 अंशतिहारा पाकर आया, अंशतिहारा पाकर आया, अंशतिहारा पाकर आया, अंशतिहारा पाकर आया, कोमल सुंदर निर्मल काया, कोमल सुंदर निर्मल काया, मनवा मोरे, मनवा मोरे, ले मनवा वात्सल्य हिलोरे, रे मनवा वात्सल्य हिलोरे, ले मनवा वात्सल्य हिलोरे, रे मनवा वात्सल्य हिलोरे, ठुमक चले बाल मुकुंदा, ठुमक ठुमक चले बाल मुकुंदा, ठुमक चले बाल मुकुंदा, ठुमक ठुमक चले बाल मुकुंदा, प्रभु नित्यानंदा, 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 जीवन का माधुर्य बिखेरा, जीवन का माधुर्य बिखेरा, प्रेम प्रपात पवित्र घनेरा, प्रेम प्रपात पवित्र घनेरा, जीवन का माधुर्य बिखेरा, जीवन का माधुर्य बिखेरा, प्रेम प्रपात पवित्र घनेरा, प्रेम प्रपात पवित्र घनेरा, मनवा मोरे, मनवा मोरे,
को रे। रास रचाए राधे गोविंदा, रास रचाए राधे गोविंदा। प्रभु नित्यानंदा, 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 प्रभु नित्यानंदा। बन निष्कामी सत अनुगामी, मन निष्कामी सत अनुगामी। हर माँ के हर बालक को यही लाइन पर लेनी है, और ये जितनी ज्यादा लेता है उतना घर के अंदर आनंद बरसता है। ये नहीं लेता है, आनंद नहीं बरसेगा, चाहे जैसे प्रपंच कर लो। बन निष्कामी सत अनुगामी, मन निष्कामी सत अनुगामी। प्रेरक सबका अंतरयामी, प्रेरक सबका अंतरयामी, प्रेरक सबका अंतरयामी, प्रेरक सबका अंतरयामी। मनवा मोरे, मनवा मोरे, रे मनवा तोड़ो मोह डोरे, रे मनवा तोड़ो मोह डोरे, रे मनवा तोड़ो मोह डोरे, रे मनवा तोड़ो मोह डोरे। गीता अमृत ज्ञानानंदा, गीता अमृत ज्ञानानंदा, प्रभु नित्यानंदा, 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 सब बोलो, प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंद, हाँ, प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंदा। प्रभु नित्यानंद करने वाला, और हर एक प्राणी को भी बहुत श्रेष्ठ संतों ने कहा है कि तुम्हें भगवान नहीं दिखता, घबरा मत, तू सामान्य आदमी है, तेरे लिए दिखने लायक भगवान कोई है, तेरे माँ बाप तेरे भगवान तुल्य ही है। ये यूं ही नहीं कहा है। अनावश्यक भौतिक जंजाल में उलझ करके जब व्यक्ति अहंकारी होकर पता नहीं क्या क्या बोल देता है, तो दृश्य क्या खड़े होते हैं, मैं वो आज इशारा ही करूंगा, बोलूंगा नहीं, उसकी आज जरूरत भी नहीं है। और इस परिवार में, इन सब परिवारों में तो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन्होंने माँ बाप को पवित्र दृष्टि से अपने योग्यतम पवित्र प्रभु के द्वारा अपॉइंटेड संरक्षक नहीं माना, वो जंजालों में उलझ करके कैसी दुर्गति होती है। वो कभी कभी शांति से इच्छा हो तो सारे वर्ल्ड का हालचाल देख लेना, मालूम पड़ जाएगा। और आज की तारीख में सबको ठोकने लगी है मां के प्रति पूज्य भाव। अरे बीच में ऐसा था जंजाल आ गया कि मां को रेस्पेक्ट देना भी बेवकूफी मानने लगे। और इन्होंने आज, वैसे मैं नाराज हो रहा हूं तो भी इनको धन्यवाद दे रहा हूं कि इन्होंने कॉलेज याद दिला दी
ये कॉलेज का प्रपंच करता ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन याद दिला दी तो मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था आज से 50 साल पहले, आज़ादी आई थी। जोधपुर और मारवाड़ कोई ज़्यादा फैशनेबल एरिया नहीं कहलाता है, लेकिन हर पढ़ा लिखा बोलता माँ बाप रे बूढ़िया के चक्कर में फंस जो मत। ये लड़कों को क्लास में बड़ा बोलते थे। एक बार अति हो गई तो हमको महसूस हुआ कि क्या बोल रहे हैं बार बार। मैंने कहा माँ बाप की कृपा से तुम पढ़ रहे हैं, भले हमारे माँ बाप अनपढ़ हैं तो क्या होगा। एक बार मुझे अपने सर को बहुत हिम्मत करके कहना पड़ा कि सर मैं जब गांव जाता हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे ताई जी, मेरी काकी जी, गली सारी मेरी, वो चाहे जो हो, सब बिल्कुल ऐसे आदरणीय कहलाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और उन दिनों तो बाड़मेर की धरती पर यहाँ भी होता होगा, न तो कोई बिजली थी न कोई वातावर्ष था। सभी परिवारजन माताएं सहित अपनी अपनी बारी के हिसाब से वो उन बहुत गहरे कुआं का क्षेत्र है मारवाड़। मुझे अच्छी तरह से याद है बचपन में माँ गोदी में लेके हमको भी जाती थी और बिठा देती थी कि बेटा अपनी बारी आई है, अगर अपने मेहनत नहीं की तो 2 घड़ा भी पानी का मिले नहीं, 24 घंटा किया चाली। आप बोलते हो किया चाली, वहां बोलते कीकर चाली। ये मुझे याद है बोलते थे। भले ही हमारे वरिष्ठ जन आम भाषा में जिसको अनपढ़ कहते हैं होंगे, अनपढ़ भले ही थे, वो जीवन विज्ञान को समझते थे, कर्म की तपस्या को समझते थे। और कौन सी ऐसी माँ है किसी भी घर में रहने वाली, पढ़ी है कि अनपढ़ है, जो आज भी उठने के बाद में सबसे पहले अपने रसोई में या अपने बिल्कुल पूजा गृह में या अपने आंगन में सफाई न करती होगी। ये मजदूरियां नहीं है, और ये मजदूरियां हैं तो कृष्ण भगवान सबसे बड़े लेबर हैं, आप चिंता मत करो। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं में बार बार क्या समझाया है। उसकी मूल मां जिसने जन्म दिया था, वो उस समय की परिस्थिति की मजबूरियां, पापाचार के कारण से वो तो बिना गलती के भी जेल में थी। उसको जिस मां ने खड़ा किया उसको आज भी सब बोलते हैं जशोदा। और जशोदा को कितना बड़ा यश मिला कि आज भी 5,000 वर्ष पूरे हो गए, कृष्ण को यशोदा नंदन कहते हैं। देवकी नंदन भी इसलिए कहते हैं कि जन्म तो देवकी ने दिया था, लेकिन जन्म देने से भी काम चलता नहीं है। केवल बहुत कीमती होते हुए भी परिस्थिति कभी कभी ऐसी आती है। और इसीलिए मां तुल्य जितनी और घर की महिला है वो उसी प्रकार पूज्य है। ये भाव कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। माँ हो, मासी हो, बुआ हो, दादी नानी हो। और अभी तो कभी कभी इतना कष्ट होता है, अनेक बिल्कुल पढ़े लिखे नई जॉब में जाते, अभी उनके गोद में बच्चा भी आया नहीं है, शादी जस्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, या हुई है तो 2-4 दिन ही हुए, अभी उनके बच्चा गोद में नहीं आया। और एकदम धड़ल्ले से बोलती है मेरे बच्चे को ढंग से गाइड करूंगी। होने वाली माँ बोल रही है अपने बच्चे के लिए मित्रों के बीच के अंदर। इन दुर्भाग्यपूर्ण कानों से मैंने सुना, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। कौन सी लाइन पे जा रहे? होने वाली माँ अपने सहेली और अन्य मित्रों, उस घर में योग से मैं भी पीछे बैठा था, बोलती है मैं तो बिल्कुल एकदम वेल एजुकेटेड सब लाइन समझती हूँ, मेरा बच्चा जन्म लेगा लेकिन वो अपनी नानी का मुंह नहीं देखेगा। मैं पूछो कोई झगड़ो है कि इरे की माँ हूँ, पूरी नानी इरी तो माँ होगी, झगड़ो है कि पत्तो करियो, कोई झगड़ा नहीं है। और जानने कारण कहा कि अरे इसकी ये नानी होने वाली नानी यानी इसकी माँ इतनी उदार है, इतनी ममतामयी है, इतनी आनंदकारी है कि पूछो मैं। ये कौन से ब्रह्मजाल में हो गए। और इसीलिए घर में 24 घंटे में कुछ मिनट के लिए अपनी अपनी विधि से, अपनी अपनी परिपाटी से, परंपरा से भक्ति का उदार प्रवाह निश्चित चलना चाहिए। आज की तारीख में तो पश्चिम की संस्कृति जहां शायद इस प्रकार की कभी नहीं थी, आज कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। विदेशी महिलाएं, विदेशी माताएं, माता हो गई है कि होने वाली है, अपने बच्चों के शुभ की भावना लेकर के हरि बोल। देखो इंटरनेट पर,
इंटरनेट तो किसके पास नहीं, आजकल तो सबके जेब में वाला, अति में वाला। सदीवा से निवेदन करियो कि अभी है तो उसको कृपा करके अपना पवित्र बहुत प्रिय पुत्र मान करके पुचकार के कहना, बेटा अब बार थोड़ा शांत लीजिए, घंटों पर थोड़ा बाबा जी आयोड़ा है। और आपने बंद किया ही होगा। लेकिन देखो कभी कभी वीकली आप तय कर लीजिए, वीकली एक बार चाय पीते पीते अपना परिवार में जितने मेंबर एक साथ बैठेंगे और इधर उधर की बाकी बातें उस समय नहीं करेंगे, यही करेंगे दुनिया में अपने इस दिव्य संस्कारों के बारे में आज इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है। पिछले 21 जून को, अब आने वाला इस साल फिर आने वाला है, इस बार क्या होता है देखेंगे, आपकी इच्छा हो तो आप ही देखना, नेट पर देखना, नेट पर। पिछली बार मैं किसी घर में बैठा था, उसने कहा नेट पर रोम से एक बिल्कुल आ रही है पोस्ट, आप देखो तो सही, रोम यानी विश्व के समस्त ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्म स्थान, बड़ा केंद्र रोम, इटली। वहां योग दिवस के कारण से सारे जवान युवतियां युवक सूर्य नमस्कार कर रही हैं धड़ल्ले से, ओम सूर्याय नमः। वो विदेशी लड़कियां बोल रही है और हमको कई बार शर्म आ जाती है। हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बेटा ये नहीं बोलना, हम ओल्ड हो जाएंगे और क्या वो पुराणपंथी हो जाएंगे, क्या पुराणपंथी हो जाएंगे। इस देश के संस्कार ऐसे दैविक और कालजयी संस्कार है जो हम तो क्या सारे विश्व को अंदर नवीन दृष्टि दे रहे हैं। उनके सूर्य नमस्कार के मंत्र सुन के एकदम आनंदित हो गया मेरा मन भी। इतने में मंच पर 3 महिलाएं चढ़ी, मैंने कहा कौन चढ़ रही है, एकदम नजर उधर गई, लाल ओढ़नी के अंदर 3 महिला, मैं कहा भारत की लुगाइयां कट्टू आगी गई। तो कंफर्म करियो, उन्होंने कहा भारत की एक भी नहीं है, तीनों के तीनों रोम की है, इटली की है, इटालियन है, तीनों क्रिश्चियन परिवार की है, तीनों युवतियां हैं, जवान, सदग्रस्त जवान हैं। तो और आश्चर्य हुआ, मैंने कहा क्या करने वाली है। तो उन्होंने खुद नहीं रिक्वेस्ट की, आयोजकों को रिक्वेस्ट की, योग जैसा विज्ञान देने वाली भारत की भूमि, परम उर्वरा भारत भूमि और भारत की माताएं, उनके प्रति श्रद्धा के साथ एक मैं मातृ वंदना बोलना चाहती हूं जो संस्कृत में होगी, हमको अनुमति दीजिए। आजकल तो हमारे भी कुछ परिवर्तन है, लेकिन भारत की धरती पर तो ऐसा काल भी रहा है कि तुरंत सेकुलरवादी टपक के बीच में आएंगे कि ये संस्कृति हिंदी कई बातें करो, ये बातें गई पड़ी। हम तो माँ को कहते हैं, अब शर्म आती है, माँ की जगह नाराज मत होना, भी सुन लो ध्यान से, माँ को मम्मी कहते हैं, विचार तो करना मम्मी का अर्थ क्या है और माँ का कितना उदार अर्थ है। शब्द बोलोगे कभी न कभी वाइब्रेशन आपको बर्बाद कर देंगे, और ये उनको समझ में आया है। वो बोली संस्कृत में बोलेंगे, उसने आयोजन ने कहा कि संस्कृत तो भारत की मरी हुई भाषा है, कि नो, वो भाषा कभी मर नहीं सकती, वो दैविक लैंग्वेज है। ओम का उच्चार डिवाइन वाइब्रेशन है, ये सारा विश्व बोलने लग गया है। इस धरती माँ को दुनिया भी माँ कहने लग रही है, हमको काहे की लाज आ रही है। तो क्या धरती को मम्मी बोलोगे? अपनी जन्म लेने वाली माँ को मम्मी बोल रहे हो? मम्मी माँ का मतलब क्या होता है? मरी हुई लाश जैसे मसाला डाला उसको कहते हैं मम्मी। और जीवित बाप को डैड, क्या पढ़े लिखे हो गए हैं, कर क्या रहे हैं? जीवित बाप को डैड कर रहे हो। ऐसे शब्द बोल के क्या चाहते हो आखिर? किस ब्रह्म में जी रहे हो? पता कर लो, आजकल तो नेट पर सब संभव है। रशिया के बच्चे माँ को माँ बोल सकते हैं, जापान के बच्चे माँ को माँ बोल सकते हैं, हमको किस बात की लाज आती है? और वो अनाउंसर ने तुरंत उनको अनुमति दी। वो तीनों खड़ी हुई मंच पर, ये अभी भी उपलब्ध है इंटरनेट पर, देख लेना यहां से जाने के बाद। और मातृवंदना कौन सी की? वो अपनी मां की कर सकते थे, अपने देश की धरती भी कर सकते थे, नहीं की। उन्होंने संस्कृत को देववाणी मान करके, संस्कृत और ये संस्कृति जिनके कारण से आज हेमंत जैसों को भी याद रहा कि मां पूजनी होती है साल भर बाद भी, और आप सब लोग उनको इस वक्त शुभकामना आशीर्वाद देने पधारे, इससे बड़ी कोई गजब की बात दुनिया में नहीं हो सकती। भारत माता की। वो देश तो दूसरे एक क्षण में भूल जाते हैं। ये वो है धरती जहां आप लोग किसी कुछ नहीं लगता है, मेरा क्या लगता था कुछ नहीं लगता है,
ठेठ उज्जैन से आया हूं। मैं आज मजाक में करता, मैं परसों तो था उदयपुर, कल था उज्जैन, और हेमंत जी के प्रेम की हिलोर एड़ो गजब को आयो। मैं क्यों थारी माँ की, वो तो मारे भी बिल्कुल बहुत पूजनीय है। दोनों रात लगातार चलता रहा, और इनको आश्चर्य हो रहा है कि बड़ी उम्र में क्यों चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। थे मारे हाथे बैठा हो जो मारे तो अपने मिलो राजा में कई करा। जवान और सद्भावी लोग साथ रहते हैं तो वो परिवार और एक अद्भुत अलौकिक परिवार हो जाता है। ये दृश्य वहां पर खड़ा हुआ है, और उनको जैसे ही आज्ञा मिली कि आप बोल सकते हैं, उनको हम संस्कृत में बोलेंगे। और बोले कौन से हैं, ये आपने पता है किसी को क्या बोले हैं वो? इस पिछले वर्ष के योग दिवस के दिन रोम की धरती पर, रोम स्वयं में इटली के अंदर 3 क्रिश्चियन और विदेशी महिलाओं ने लाल रंग की शानदार के तिलक लगा के और आई है, जैसे भारतीय भद्र नारी होती है। संस्कृत में वंदना बोली है, मातृ वंदना। किसी ने सुना है क्या? कौन सी बोली है? ये मैं प्रसंग कहता हूं, देखा क्या? नहीं देखा? देखा नहीं है कि अभी बोल नहीं रहे हो? देखा नहीं है कि बोल रहे? तो मेरी प्रार्थना है कि अब जार देख लीजिए, मेरे पे भरोसा है तो भी देख लेना। वो बोली है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भारत माता की। विश्व की धरती पर वहां की क्रिश्चियन महिलाएं लाल ओढ़नी पहन करके पहले तो ओम ओम करके बिल्कुल सूर्य नमस्कार किया, और उसके बाद में बोली है, पूरी प्रार्थना बोली है। और आपको इसमें से नाराज मत होना, हम तो अभी भी रीत के रहते करते और कृतज्ञ करते रहते हैं। फिर कोई अधिकारी कहता है, अरे कृतज्ञ मत बोल भाई रे, तो ऊंधा काम करे। माँ बाप के प्रति, बड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव सबसे उच्चतम भाव होता है। उस भाव के बिना ये आज कार्यक्रम आयोजित नहीं होता। लेकिन अनेक स्वयंसेवक नादानी में बोलते हैं तो कृतज्ञ बोल देते हैं प्रार्थना में। मैंने ध्यान से सुना है, आप भी सुन लेना। उन विदेशी महिलाओं ने कितना अभ्यास किया होगा कि एकदम विशुद्ध संस्कृत की अद्भुत गंगा की धारा बही है आनंद के साथ, जिसको मीराबाई को हरि का भजन गा रही है। देखा तो नहीं है ये दृश्य? तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आपको जब मूड आए, जब आपके पास समय हो, एक बार ढूंढ करके इटली का ये कार्यक्रम देखना, जहां विदेशी महिलाएं नमस्ते सदा वत्सले गा रही है। एक बार देखेंगे कि नहीं देखेंगे? एक बार बोलो तो सही। तब ये संतों ने बोला है, भारत माता की जय हो। ये इन्होंने नहीं बोला भाइयों, वैदिक ऋषियों ने पहले दिन से कहा है। जब से उन्होंने ये सारी सृष्टि के रहस्य को समझ गए, माँ बाप को ईश्वर तुल्य माना है, धरती को माँ माना है, तो धरती को माँ, ये मूल वैदिक ऋषियों के कंसेप्ट है। और हरि के स्मरण में ये सारी बातें अपने आप समाहित होती है। और इसीलिए हरि बोल, राम बोल, ये जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं। इस आनंद के साथ में एक बार हरि का उच्चारण भी करने तो ऐतराज तो कुछ भी नहीं है। कर दें क्या? आप सब विशेष विनती है कि सब बोलने में कंजूसी मत करो। हालांकि माइक मार्गन जोर को है, मैं बोलूँ थे देखो बोल रही है, आप क्यों बोला? और ये भी गजब को बोले, और कंठ भी गजब को, और माइक भी गजब को। तो भी आपसे निवेदन है कि बोलिए। उसका कारण बता रहा हूं, ये वाइब्रेशंस अपने अंदर भी जाते हैं, बाहर भी आते हैं, और ये स्वरबद्ध वाइब्रेशंस अंदर बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। किसी जानकार को पूछ लेना, ये हरि का वंदन, हरि का स्मरण स्वरबद्ध गुनगुनाहट अनपढ़ माताओं ने भी करके दिखा दी है, अनपढ़ लोगों ने करके दिखा दिया है। उसी में से ये दैविक संस्कृति पैदा हुई थी। और आप सब कंजूसी मत करना, नहीं तो मैं मजाक करूंगा। मजाक नहीं करनी तो भी कर देता हूं। अभी प्रसाद सामने आ गया, अभी आया था प्रसाद, आते मुंडो टप खुले, खप इतो मोटो, और भजन क्या होता है, गप कर तो चुप हो जाए। कोई भी अपने मुंह को चुप मत रखना। ले लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम। ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम।
लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो सीताराम बोलो, बोलो सीताराम बोलो। परम परम सुख धाम, परम परम सुख धाम। हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। प्रेम से नाची मीरा साची, 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 प्रेम से नाची मीरा साची। पहुंची द्वारिका धाम, पहुंची द्वारिका धाम, पहुंची द्वारिका धाम, पहुंची द्वारिका धाम। हो गई एकाकार हरि से, हो गई एकाकार हरि से, हो गई एकाकार हरि से। तज ममता अभिमान, तज ममता अभिमान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो सीताराम बोलो, बोलो सीताराम बोलो। परम सुख धाम, परम परम सुख धाम। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। प्रेम से गावे सूर सुनावे, प्रेम से गावे सुर सुनावे, प्रेम से गावे सूर सुनावे, प्रेम से गावे सुर सुनावे। मधुर कथा घनश्याम, मधुर कथा घनश्याम, मधुर कथा घनश्याम, मधुर कथा घनश्याम। हर लीला में गूंज रही है, हर लीला में गूंज रही है, हर लीला में गूंज रही है। बांसुरिया की तान, बांसुरिया की तान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो सीताराम बोलो, बोलो सीताराम बोलो। परम परम सुख धाम, परम परम सुख धाम। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे कर लो अमृत पान। प्रेम से लिख दी हुंडी नरसी, प्रेम से लिख दी हुंडी नरसी, प्रेम से लिख दी हुंडी नरसी, प्रेम से लिख दी हुंडी नरसी। आए श्री भगवान, आए श्री भगवान, आए श्री भगवान, आए श्री भगवान। अपने भक्तों की पीड़ा का, अपने भक्तों की पीड़ा
अपने भक्तों की पीड़ा का, भक्तों की पीड़ा का रखते पल पल ध्यान, रखते पल पल ध्यान। ले लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। कर लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। ले लो अमृत पान, कर लो अमृत पान, कर लो अमृत पान। पान। और सबके घरों में अनुभव आता होगा, कुछ कम ज्यादा हुआ होगा लेकिन है आज भी। घर में अपनी ये मातृशक्ति, वो घर की पूज्य माँ होगी, वो अपनी धर्म संगिनी होगी, वो अपनी बेटी होगी, वो अपनी बहन होगी। इससे पवित्रतम रिश्ते दुनिया में और है कौन से? गर्गसी के अनेकों कामों के अंदर सवेरे सवेरे अभी भी सर्वाधिक ज्यादा मेरे और से बोलना बहुत गंभीरता से, और बड़े संतों ने बोला इसलिए बोल रहा हूं, जिस प्रकार का तप करती है वो अद्भुत तप है। हम भी करते होंगे, लेकिन हमारे मनों में बार बार हो जाता है कि फालतू दिन भर तू कई करे है, रोटियां बनावे बेटी, रोटियां बनावे। हमारे बड़े परम मित्र, उसके बेटे हैं, बड़ी पोस्ट पर है, वो बात पर ऐसी बोलते हैं, एक घर की लोग कई दिन में रोटियां बनावे। अरे मैंने कहा काम सब करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन रोटी ये तो अन्न देव है, इसके बिना तो तेरी गाड़ी चलने वाली नहीं एक सेकंड भी। ये कमाई करके ठीकरे खाएगा, क्या खाएगा? इस तपस्या को तुच्छ कैसे कहता है? जीवन की हर एक आवश्यक क्रिया, और मां उसका साक्षात उदाहरण है। कितने कष्ट पाके भी मां अपनी संतानों को खड़ी करती है, ये माताएं जानती है। सुनते तो सब लोग हैं, कि सबको मालूम होगा। और कोई भी क्रिया जो पवित्र भाव से पूरी होने की और हमारी कोशिश होती है, वो सब ईश्वरीय पूजा के समान है। केवल माला पहनना ही पूजा नहीं है प्रभु की, वो भी एक सिंबॉलिक चीज है, उससे भी कीमती है की बात है। और सब मत उठिए, अरे उठो मत, ये उठो मत, बिराज जाओ। ये सत्संग चल रही है, उठाउठी मत करी बिल्कुल। किसी का कोई कष्ट के कारण तकलीफ हो रही है, पैर हिल रहा तो हिलने दो, यहां कोई फॉर्मेलिटी मत करिए। सत्संग होता है जहां अपने बड़े बड़े संतों का है, साक्षात जहां कहीं बिल्कुल राम की कथा चलेगी, हनुमान आपको दिखता नहीं, वो आके बैठते हैं। उसके बाद में शांति से चुपचाप बैठे रहना। कष्ट हो तो इधर उधर हिल जाओ, वो भी आवश्यक नहीं। कोई भी एक्शन मूलतः पवित्र भाव से किया जाता है, वो ईश्वरीय पूजा के समान है। और मैं कह रहा हूं, आप ही सब अनुभव कर सकते हो। लौकिक जगत में हम सब करते होंगे, लेकिन मातृशक्ति के एक्शंस, मां की तपस्या, उसका कोई सानी नहीं। और इसीलिए प्रभु से एक ही प्रार्थना कि हमारे जीवंत या दिवंगत इन बड़े लोगों की तपस्या का स्मरण करते हुए हमारा भी जीवन निरंतर हम प्रसन्न रहें, हम आनंदित रहें। लेकिन मौजी रहने की कोई जरूरत नहीं है। मौजी और आनंदित रहना एक नहीं है। आनंद से जिएंगे, प्रेम से जिएंगे, पवित्रता से जिएंगे, मोह के जंजाल में नहीं जिएंगे। मोह और प्रेम एक नहीं है। और ये माताएं तो बहुत बार दिखाती है, अपनी बेटी का ब्याह तब तो आनंद से दुनिया ही करती है, ये भी करती होगी, लेकिन पड़ोस की बेटी के ब्याह में भी भले कई बार संबंधी नहीं है तो भी माता इतने उत्साह के साथ है, हमारे पड़ोस की बेटी हमारी बेटी है। और बहुत बार ऐसे मारवाड़ अनुभव देखे हैं, वो जाति का भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, दूसरे गांव की, लेकिन वो बेटी भी बिल्कुल शादी के बाद में मिली तो उनका कि मेरी माँ ने जन्म दिया, वो मेरे लिए पूजनीय जरूर है,
लेकिन जिस पड़ोस की मां ने मुझे सर्वाधिक ज्यादा संरक्षण दिया है, वो भी मेरी उस मां से कम पूजनीय नहीं है। ये पवित्र एक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी नहीं भूलना है। प्रभु की कृपा से मां बाप के निमित्त जो जीवन मिला है, ये विभिन्न प्रकार की योनि में सबसे मूल्यवान जीवन है मनुष्य जीवन। इनमें दो सबसे गजब विशेषता है जो अन्य जीवों में नहीं है, बाकी तो चेतना वहां भी है। वो है एक प्रचंड विवेक शक्ति। केवल मैं वो रट रटा के डिग्री करने वाली बात नहीं कर रहा हूं, उसका अपनी सीमित अर्थ है और कोई ज्यादा अर्थ कुछ नहीं है। निरंतर अपने ब्रेन में से विवेक शक्ति का जागरण होना चाहिए, और माँ बाप के वरिष्ठ जनों के स्नेह से ही अपने आप होने वाला, इसके लिए कोई डिग्री यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, इन्हीं बड़े जनों को देख करके प्रचंड कर्म शक्ति, ये दो प्रभु ने सबसे गजब की दी है। ये जिसके घर में ये जागृत रहता है, माँ बाप और वरिष्ठ जन इसके लिए सबसे बड़े आदर्श होते हैं। और जो चले गए उनका कभी कभी स्मरण, हर घर में आजकल ये निवेदन किया जा रहा है कि कभी कभी अपने बाल बच्चों को साथ लेकर के अपने दिवंगत परिवार जनों के बारे में कभी कोई अच्छी प्रेरक बात, जिसको जो ध्यान है वो जरूर चलाइए। 3 पीढ़ी पहले अपने एक बात ऐसे थे, वो उस समय ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा किया था, कोई उल्लेखनीय। अभी मैं सिवाना गया, वहां पर एक बड़ा कुनबा है, वो गांव वालों ने कहा 6 पीढ़ी पहले उनके ऐसे एक बात आते, उनका नाम याद आज तक। उसमें ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि पूरा गांव बिल्कुल एकदम, गाय मर गई, चारों तरफ बदबू ही बदबू, और एकदम गांव छोड़ छोड़ के भागने लगी और बहुत खतरनाक थी। तब उस बादशाह ने कहा अपने घर की महिलाओं को कि प्रभु कृपा से तुम्हारे पास में अभी तक गहने वहने सब कुछ है, ये सब मर जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे गहने को कौन पूछेगा। आज अब इंसानियत मर रही है, अपने गांव पूरा मर रहा है, ये गहना कद काम आवेला। और तब से आज 6 पीढ़ी होगी, पूरा गांव, हर एक जाति उपजाति, कोई जाति क्यों न हो, उनके प्रति परम श्रद्धा रखती है। उन घर में मैं गया था, आज उनके लोग बहुत अच्छे से संपन्न स्थिति में हैं। मैंने कहा इसको मत भूलना, उस तपस्या की कृपा से तुम आज सब लोग सक्षम, उसको कभी नहीं भूलना। और पूरी कथा मालूम करो लोगों से कि क्या हुआ था, और अपने नवीन पीढ़ी को बताओ। नवीन पीढ़ी के अधिकांश लोग बाहर थे, फॉरेन में थे, उनका हमको पता नहीं है। मैंने कहा प्रेम से सुन लो और आज के बाद इसको बताना शुरू करो। अपने गांव का भी कोई आज विभूति हुई है, किसी भी जाति में हुई है, अच्छी विभूति हुई है, उसका कभी कभी घर में बड़ी श्रद्धा के साथ में करो कि ऐसा पवित्र एक्शन किया था इसने। देश की विभूति भी स्मरण इसीलिए करते हैं, चित्र काय को लगाते हैं, पैसे फालतू इसीलिए डेकोरेशन थोड़ी कर रहे हैं। पैसे फालतू नहीं भैया, पैसे की कई चीजें हो सकती है, लेकिन ये दिवंगत विभूतियों का स्मरण, जो विशेष प्रेरणा उन्होंने अपनी कृति से करके दिखाया था। राम कृष्ण, इनको हमने भगवान माना है, थे तो मनुष्य रूप में। यार समाज साफ कहता है कि वो मनुष्य रूप में थे तो तुम भी इस प्रकार का देवत्व धारण कर सकते हो, असंभव नहीं है भाई। मनुष्य को जैसी ठोकरें मिलती है उनको भी मिली है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ये उनका नाम है। नाम तो रामचंद्र है, लेकिन कहलाते पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। जंगलों में भटके भाइयों, जंगलों में भटके हैं। हमको कभी 2 दिन के लिए भी भटकना पड़े तो कितनी तकलीफ होती है। गाड़ी खराब हो जावे 2 घंटा वास्ते, तो मोबाइल पर क्या प्रेम से चिल्लाते हैं। वो बच्चा आई या दूसरी गाड़ी लेके, तो भी इसमें जल्लाट होती है। अरे मेरे को तावड़े में हूं तो मर गयो, 2 घंटा हो गया, बोलते हैं 4 घंटा हो गया। वो क्या मैं आ तो रहा हूँ, सब सामान लेके आऊंगा, क्या ठीक करना क्या नहीं करना, आ तो रहा हूँ। 2 घंटे भी कितना व्याकुल होती है। 14 वर्ष तक कभी कोई, 14 वर्ष तक आप चुपचाप करते हो, फटाफट निकलते जाओ भाइयों, जल की सेवा, जल्दी जल्दी रवाना हो जाओ। 14 वर्ष तक, और सबको मालूम है वो कथा आज कहने की नहीं है। कितने प्रकार के संकट आए, मनुष्य की मर्यादा में भी रहे, और सामान्य नर को, अभी बड़े संत ने कहा है आप वानर के लंगूर मत कहा करो, ये कोई लंगूर नहीं है। वन में रहने वाले नर थे, जिसको वानर का, वन नर से वानर शब्द है।
जंगलों में रहते थे, शबरी भीलनी थी लेकिन परम भक्त थी, राम ने उनके बेर तक खाए हैं। और हमारे तो घर घर में मंदिर में आ जावे कोई, अभी भी बहुत जगह परिवर्तन आया लेकिन बहुत जगह अभी भी कसर कमी है। उदार हृदय मां का फिर से समझो, और कर्म तपस्या ये भी ईश्वरीय तपस्या है इस रूप में कि मनुष्य जीवन का स्मरण कभी मत भूलो। जब माँ बाप का जब स्मरण करते हो तो उनकी कृपा से जब जीवन मिला है, ये जीवन कैसा है सबको मालूम है। फिर से याद कर रहे हैं अपन, मैं नई बात कुछ नहीं कह रहा हूं। पाया है जीवन अनमोल, पाया है जीवन अनमोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल जय 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 प्रभु बोल, बोल जय 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 प्रभु बोल। पाया है जीवन अनमोल, पाया है जीवन बोलो, बोलो। अनमोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, कर्म तपस्या कर विचल, कर्म तपस्या कर विचल, कर्म तपस्या कर विचल, कर्म तपस्या कर विचल, नहीं गवाना एक पल, नहीं गवाना एक भव सागर से पार उतरना, 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 रे पंछी पूरे पर खोल, रे पंछी पूरे पर खोल, आया है जीवन अनमोल, आया है बोलिए, बोलिए। जीवन अनमोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, मर्यादित आचार विचार, मर्यादित आचार विचार, निर्मल शुद्ध रहे व्यवहार, निर्मल शुद्ध रहे व्यवहार, दुख दुख छाया आती जाती, सुख दुख छाया आती जाती, सुख दुख छाया आती जाती, सुख दुख छाया आती जाती, सत्य असत्य को निश्चित तोल, सत्य असत्य को निश्चित तोल, पाया है जीवन अनमोल, पाया है जीवन अनमोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, जड़ चेतन में वही समाया, जड़ चेतन में वही समाया, कोई भी तो नहीं पराया, कोई भी तो नहीं पराया, परम शरण में स्वयं प्रकाशित, 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 आत्मदीप की जगमग ज्योत, आत्मदीप की जगमग ज्योत, पाया है जीवन अनमोल, पाया है जीवन अनमोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, पाया है जीवन अनमोल, पाया है जीवन अनमोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, बोल हरि हरि बोल, बोल
बोलिए सदगुरुदेव की जय हो। तो आज की इस कार्यक्रम के निमित्त फिर से अपने दैविक सद्गुणों का स्मरण, दैविक संकल्प का स्मरण, यही अपन कर रहे हैं। अभी चलने दें कि रोक दें? क्यों? जो जा रहे हैं उनको प्रेम से जाने दो, और बाकी अभी तक आराम से बैठ सकते हैं वो हिम्मत रखें। और सब घबर गए हो तो कर दूं पूर्णाहुति? आप तो नहीं घबराए? कर्म तपस्या का स्मरण अपने अपने घर में सब अपने वर्ष दिनों में से देख सकते हैं। जहां दिखे वहां से देखना है, और वो निरंतर हमारे जीवन में बनी रहे। कर्म की पवित्रता और कर्म की शुचिता और कर्म की निरंतरता ये न होती तो आज ही मेरा परिचय भी नहीं कराते। लेकिन इस घर में आने से मैंने प्रारंभ में कहा, वापस कह रहा हूं कि ऐसे घरों में जब आता हूं तो मुझे 50 साल पहले के नंदलाल जी याद आते हैं, और आज 50 साल बाद वाले नंदलाल जी आपके सामने विराजमान हैं। आप प्रेम से सुन भी रहे हो, गा भी रहे हो। लेकिन आपकी इच्छा हो तो 50 साल पहले के नंदलाल जी भी यही हैं। ये दाढ़ी एक सेकंड में काली हो जाएगी, चिंता मत करो, साफ भी हो जाएगी। 50 साल पहले दाढ़ी भी नहीं थी। आपको दोनों रूप दिखाऊं क्या? 50 साल बाद के नंदलाल जी, 50 साल पहले के नंदलाल जी। दिखाऊं नहीं दिखाऊं? दिखाऊं नहीं दिखाऊं? भारत माता की जय। आज उनको गिरधारी जी बोलते हो, यहाँ बीच में बैठे, खड़े हो जाओ। तो ये 50 साल पहले नंदलाल जी। आमतौर पर इतने छोटे छोटे देश भर के अंदर हजारों लोग घूम रहे हैं, कईयों को अंदाज भी नहीं है कि ये क्या तपस्या कर रहे हैं। कोई संस्था के बिल्कुल किसी प्रकार के वॉलंटियर नहीं है। निरंतर इन संस्कारों के जागरण के लिए अपने अपने माँ बाप के आशीर्वाद और धरती माँ के आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद से लगातार चल रहे हैं। लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि मैं जब आयो, नाम तो मारी नंदलाल और यारो नाम योग गिरधारी है, पर ये इस वक्त जितने प्रकार की योग्यता लेके आए हैं, हम तो उसमें इतने नए छोटे थे, उनमें संघ भी इतना छोटा था, कुछ योग्यता लेके नहीं आए थे। लेकिन उस समय के जो बराबर के साथी, योग की बात है, नाम की योगा योग की बात है, मारो नाम नंदलाल, हीरो नाम गिरधारी है। और 50 साल पहले से हमारे साथ जुड़े अभी आपके श्रीमान जी अभी जो बैठे या आते ही उन्होंने सब आप सम्मान कर रहे थे। ये तब से वो साइकिलें हो चाहे पैदल हो चाहे डाणियों में झटके खाते हो, वो तब से कहा रहे हैं। ऐसे देश भर में कितने लोग खपे तब जाकर के आज की तारीख में विश्व की धरती पर अपने दिव्य संस्कार यानी सनातन संस्कार यानी हिंदुत्व का संस्कार यानी एक सात्विक सामर्थ्य का संस्कार, अनेक माताओं के आशीर्वाद से इसी जिले के अंदर अनेक परिवार से एक बता रहा हूं स्पेशली, उसका नाम अभी नहीं बोलूंगा, उनका भी मेरे को ऐसा मिला प्रेम जैसे अपने बिल्कुल सगी मां का मिलता है। राम मंदिर के ये सब विषय चले, उसके बाद में सब जो कुछ दृश्य था सबको याद है, लेकिन ये फैसला आया नहीं था। तो मैं उनके घर में जब गया तो वो बुजुर्ग थे, तो तबीयत उनकी काफी कमजोर थी। मैं मिलने के लिए गया, वो कहते मारी चिंता मत करो, मैं नहीं मरूं, राम जी को मंदिर शुरू नहीं करो तो मैं मरूं ही कौन नहीं। मैं तरस रही हूं राम मंदिर जिसमें अनेक लोग, बिल्कुल अनेक माताओं के पुत्र बलिदान हो गए, अनेक बहनों के भाई चले गए, अनेक परिवारों के लाल अपने तपस्या कर रहे हैं। मारवाड़ी बोली वो थे, चिंता मत करो, मैं कितनी साल की हूं, मैं मरूं को नहीं, मैंने पक्को बताओ राम मंदिर शुरू कर दूसरी। जय श्री राम। मैंने कहा ये तो संत बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये विश्वास पक्का है
कि घर घर के अंदर जिस प्रकार की हम बिल्कुल ये चेतना जगा रहे हैं, अपनी माँ के पूजा से लेकर धरती माँ की पूजा तक समाज जीवन के समस्त लोगों की सद्भावना के साथ ये मैं कह सकता हूं। मैं भी कह दिया, हालांकि मैं तब तक पूछा भी नहीं था, मैंने अपनी ओर से कह दिया उन माँ को। मैं कहा पक्की बात है, थाने बुजुर्ग हो गया हो, भगवान कभी भी ले जा सके थे, निशंक और जाई जो मंदिर जरूर बनेगा, ऐसा मैंने अपने तरीके टप्पा मार दिया था। अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा किया कि गलत किया? अब रगड़ो क्यों, मंदिर तो बनवा लाग्यो, अब आनंद से कूदोगे कि नहीं कूदोगे? कूदते ही रहोगे? कूदते नहीं रहना है, अभी भी यथा योग्य जिसकी सब आवश्यक संभावना है करते रहेंगे। याद क्या रखना है? धर्म ध्वजा जग में फहरेगी, धर्म ध्वजा जग में फहरेगी, आतंकों का होगा अंत, आतंकों का होगा अंत, देव कृपा से दिव्य धरा ने, देव कृपा से दिव्य धरा ने, पाई भक्ति भक्ति अनंत, पाई अद्भुत शक्ति अनंत, पाई अद्भुत शक्ति अनंत, पाई अद्भुत शक्ति अनंत, कण कण में भगवान विराजे, 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 रोम रोम मेरा, रोम रोम मेरा, तन मन धन सर्वस्व समर्पित, तन मन धन सर्वस्व समर्पित, बने राम का धाम, बने राम का धाम। जय 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 श्री राम, 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 जय 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 श्री राम। जय श्री राम केवल भारतीय धरती नहीं, विश्व की धरती पर गूंज रहा है। 35 देशों ने, भारत के बाहर के 35 देशों ने राम के निमित्त कोई न कुछ मनाया है। और मैं उस दिन बहुत दूर था, राजस्थान से बाहर था, पर नागौर से मेरी प्रचार की शुरू हुई तो नागौर से याद आई जावे, मैं फोन करियो भाई का ही हाल है कि मस्त है, मैं आज रामनवमी है कि ठा है भाई साहब, सुन लियो आवाज सुन लियो, जोर से आवाज आती है। मैं कि बस यही मैंने केवल पूछना था, क्या दृश्य है, क्या गजब दृश्य है। जय श्री राम। लेकिन याद रखना है, संयम और मर्यादा के साथ में निरंतर सात्विक सामर्थ्य बढ़ता रहे। अभी भी कौन सी गली में, कौन से परिवार में इस संस्कार की आवश्यकता है। मातृवंदना अपने परिवार से शुरू होगी और धरती माँ तक चलेगी, पूरी धरती माँ तक चलेगी, भारत तक भी नहीं रुकेगी। इतने उदात्त मन से हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन हमने पाया है, हिंदुस्तान की धरती पर पाया है, अवतारों की भूमि पर पाया है, महानतम ऋषि मुनियों की तपस्या साकार हुई उस धरती पर पाया है। और इसीलिए व्यवहार में उठेंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, कूदे, आनंद से खेलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो मधुर बोलेंगे, बोलेंगे तो मर्यादा से बोलेंगे। इतना तो याद रहता है तो माँ बाप की तपस्या सफल है, उनको भी गर्व होगा, धन्य मेरी संतानें आज भी आनंद और संस्कार से चल रही है। इसको याद करते हुए आप कहो तो मैं अंतिम भजन की ओर आहुति दे दूं। थक तो नहीं गए? दे दूं क्या हेमंत जी? दे दूं अंतिम आहुति दे दूं? मिनख जमारो पायो पुण्य रतन धन, 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 सतमार्ग पर राख अड़िग मन, सतमार्ग पर
अडिग मन मार्ग पर राख अडिग मन सतमार्ग पर राख अडिग मन मनड़ा रे नखरा में क्यों तू भटके मनड़ा रे नखरा में क्यों तू भटके क्यों दुनिया रो सुख थारे मन खटके क्यों दुनिया रो सुख थारे मन खटके राग द्वेष रो विषमत घोर राग द्वेष रो विषमत घोर भाव प्रेम रो ताहिलोर भाव प्रेम रो ताहिलोर मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल तोल तोल बोल थारा बोल अनमोल तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल तोल तोल बोल थारा बोल अनमोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल शब्द की मार है बेजा खारी 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 भाव करे तलवार सुभारी भाव करे तलवार सुभारी पड़ पड़ भबके ईरी झाड़ पड़ पड़ बढ़ के री झाल मंडरावे माथे जद काल मंडरावे माथे जग काल न्याय नीति सब डगमग डोल न्याय नीति सब डगमग डोल पुण्य वचन पर राखो जोर पुण्य वचन पर राखो जोर मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल तोल तोल बोल थारा बोल अनमोल 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 बोल तोल तोल बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल दीनी है विदाता तन इमरत वाणी दीनी है विधाता थन इमरत वाणी क्यों बोले कड़वो क्यों आख्या ताणी क्यों बोले कड़वो क्यों अक्षताणी क्यों बोले कड़वो क्यों आख्या ताणी क्यों बोले कड़वो क्यों अक्षताणी सोच बात गहरी धीरज धर कर सोच बात गहरी धीरज धर कर मन सुवचन सु कर्म सुशुभ 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 कर अब तो भीतर का पट खोल अब तो भीतर लापट खोल एक मायना के मन मोल देख मायना चे मन मोल मीठो बोल तोल तोल बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल तोल तोल बोल थारा बोल अनमोल 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 मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल मीठो बोल तोल तोल बोल इस पवित्र संकल्प के साथ फिर से एक बार स्मरण करते हुए सभी निरंतर याद रहे, प्रतिदिन भी सोते उठते अपने दिवंगत पूज्य विभूतियों का स्मरण अवश्य करते रहे। एक क्षण का स्मरण होता है, उनके आशीर्वाद आज तो
अपने अलग लॉजिक के साथ में साइंस बोल रही है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत कीमती होते हैं। यही आशीर्वाद है, और कौन आशीर्वाद है? विलक्षण विभूति है इस धरती पर आई थी, और जो एक दैविक संस्कृति दी थी, जो हमारी अनपढ़ माताओं ने, नानी और दादी ने आज तक संजो के रखी थी, वो हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि उसको और यशस्वी करेंगे। और सारी दुनिया में कभी कभी महीने में एक आध बार ये भी देखो अपने नेट पर, और बच्चों को दिखाओ कि इस प्रकार की पूजा, इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार का वंदन ये दुनिया में कैसे प्रभावित हो रहा है। रशिया में, अरब में, ईसाई देशों में जगह जगह राधे कृष्ण के मंदिर कैसे बन गए। गीता हर देश में चल रही है। दुबई में अगर आपका कोई मित्र हो तो पता कर लो, पिछले दशहरा के दिन दुबई में क्या भव्य मंदिर बना है। 18 मंदिर बने, एक ही बड़े मंदिर में 18 देव, अपने बड़े बड़े जो विभूतियां मानी गई है, राम जी का, कृष्ण भगवान का, ऐसे एक एक करके सब, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु नानक देव, गुरु ग्रंथ साहब, सब मिला करके विराट। सऊदी अरब में, आबू धाबी में तो राम मंदिर ही बन रहा है, वो तो सऊदी अरब में राम मंदिर बन रहा है। विश्व की धरती पर अनुपम परिवर्तन दैविक संस्कार के जागरण से। और प्रतिदिन परिवार में अपने अपने पूज्य विभूतियों का स्मरण किया। कुछ संतों ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी लोगों से निवेदन करिए, अपने घर की जो अपनी पीछे की पीढ़ी की पर विभूति दिवंगत हो गई, उनमें किसी न किसी एक पूज्य की का चित्र कम से कम बने, रोज के पूजा के आले में जरूर रखो। तो नई जनरेशन पूछेगी कि ये पापा ये किसकी पूजा करें, ये किसका फोटो है, ये तो भगवान में समझ में आए, तो वो या उसकी माँ समझाएगी ये तेरे पापा के पापा हैं, ये तेरी पापा की माँ है, जो भी होगा वो, और अपने आप समझ में आ जाएगा कि मूर्खों का सम्मान होना चाहिए। दिवंगत भाई करते हैं तो जीवित घर बैठे उनका वो ठीक है, पुराने हैं, अब उनके सोचने में डिफरेंस होगा, तुम्हारे सोचने में डिफरेंस होगा, कोई चिंता नहीं, लेकिन हम उनका सम्मान करेंगे। हमारे मन में ऐसी बात कभी नहीं आएगी कि तुम रिजेक्ट करो, फेंक भेज दो, उठी भेज दो। और ये भारत की धरती पर आज की फैमिली कोड सचमुच जो देखा जाए तो इस सेंस में ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस देश की धरती पर जहाँ धर्म मर्यादा में सबको रहना था, तो जब तक जीवित रहेगा तब तक सम्मान से यथा योग्य ढंग से रहेगा। ये प्रपंच खड़े हुए हैं, ये केवल कोर्ट से और पुलिस से कभी ठीक नहीं होने वाले, ये अपने हृदय के अंदर के पवित्र संस्कार से होंगे। अपने अपने परिवार में ऐसी जितनी उचित लगे चर्चाएं चलाइए। घर में सवेरे सूरज तो अपना आप उगेगा, हम निश्चय करें पहला घंटा हमारा घर में जगने के बाद में मंगल प्रभात होगा। क्या हो सकता है आप अपना विचार कर लेना, सब समझ में आ जाएगी। स्नान, पवित्रता, पूजा, आनंद की गपशप होगी। खट्टर पट्टर की बात सुबह नहीं करेंगे, कम से कम कुछ भी हो जाओ। स्वच्छता, पवित्रता, बलोपासना, योग, प्राणायाम, ये जो करना हो करिए। माता पीपल को सवेरे से भले करो। सवेरे पहला घंटा शुभ मंगल प्रभात। दिन में गपशप होती है, गपशप आनंद से करेंगे, प्रेम से करेंगे, लेकिन मंगल चर्चा होनी चाहिए, पॉजिटिव चर्चा। नेगेटिव कभी नहीं करनी, गलती दुनिया में होती है, नहीं करेंगे चर्चा नेगेटिव। ऐसे भोजन जचजू डस्टबिन को डब्बो कोनी जची मिर्ची बड़ो खाल दे, ब्रेड खाल दे और खाल दे, मारो जवन हैंग पच्चे बचीर खाओ जन ठापड़े को कहीं गड़बड़ हो गई। 35 साल 40 साल पहले जो मूर्खता की जाती है भोजन के मामले में, वो 35-40 साल बाद में नया रोग पैदा करती है। पूछ लो आयुर्वेद को या नेचुरोपैथी को, और अब तो एलोपैथी मानने लग गई। स्किन डिजीज पूरी उगती जवानी की खाने की मूर्खताओं का परिणाम 60 साल में जाके उम्र में देती है। अब पूछो एलोपैथी को। इसीलिए यहाँ तो सूर्य का बेटा है और यूं नहीं करना। आनंद से मर्यादा में चलेंगे। मंगल प्रसाद भोजन कचरा नहीं है तो अंदर डालने का। और अब तो कोरोना ने झटका दे दिया। नाराज कोई मत होना, खाना तो खाओ भले, कोई ऐतराज नहीं है,
लेकिन ये कि माँ के हाथ का खाना होता है कि बेटी के हाथ का या अपने घर की जो भी गृहिणी के हाथ का, और एक होटलों का खाना भावनात्मक बदल जाते हैं। मंगल भोजन होना चाहिए। और सोते समय भी सोने के 1 घंटे पहले घर के मुखिया सावधान हो जाएं कि अंतिम घंटा जब सोने के आसपास जाते हैं, अब घर की गपशप सार्थक होगी, लेकिन होगी प्रसन्न मुद्रा में, अथवा भजन ही होगा। पर दिन में गलती याद है, रात को 10 बजे बच्चा बच, 11 बजे बच्चा बच। जिस घर में कभी किसी कारण से रात को बच्चा बच हॉट टॉक हो जाते हैं, दुर्भाग्य से नहीं होनी चाहिए, नहीं होती भी होगी आपके यहाँ, वैसे पूछ रहा हूं मैं तो, थोड़ा खोड़ी लो उन्हीं नाम ही नंदा लो। अगर सोते समय घर में बड़े प्रमुख के बीच में खटपट हो गई, वो रात कैसी आनंद से निकलती है सबको पता है ना। आपके यहाँ नहीं निकली होगी, लेकिन अगर घर में मुखियों के बीच में कोई हॉट टॉक हो गई, वो रात कैसी गजब की निकलती है पता है ना। गजब की रात है। अब करूं कहीं बात, गब्बा गब मारे तो गबीड़ देवे। मंगल प्रभात, मंगल चर्चा, मंगल भोजन, मंगल शयन, ऐसे सूत्रों के साथ में सभी के परिवारों में निरंतर आनंद के साथ शुभ परिवर्तन हो रहे हैं, होते रहे हैं। नवीन जनरेशन पढ़ाई करेंगे, दुनिया में भी जाएंगे, कोई चिंता मत करो आप, लेकिन जाएंगे जैसा कि आज हो रहा है। पहले लग रहा था कि गड़बड़ होगी, कोई गड़बड़ नहीं है। आज हमारी बेटियां और बेटे जो भी विदेशों में गए हैं, अपने संस्कार को प्रभावी करने वो भी भूमिका निभा रहे हैं। हम भी इसी प्रकार आनंद से जिए, इसी निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और फिर से हेमंत जी हमारे बहुत ही अत्यंत प्रिय घर का टाबर जी हैं, पर तो भी उनका सम्मान करता हूँ उस परिवार को जिन्होंने ऐसा एक अवसर दिया। और आप सबका विशेष अभिनंदन जिन्होंने इस अवसर को सफल किया। खे नहीं आता तो सफल इकट्ठे होता। और बाप जी तो घनी घनी बिल्कुल यही पधारिया, बहुत प्रेम से सबको फिर से नमस्कार। कोई ज़्यादा कड़वी बोल गई हो तो माफ़ कर दो साहब, 1-2 बार जगह कड़वी बोली हूँ, पर बात वो हाची तो है, फिर भी दोरी लागी है तो मारी पाची दे दीजिए। मारे कने जेब में घनी मोटी मोटी है, मारी कोई चिका तो मारे जेब में पाची गाल दीजो, अच्छी लगे तो ठीक है। मजाक करूँ एक हैं, मेरी बातें कान में घुसी तो है ना, कान में घुसी कि नहीं घुसी, और बीजे कानू पा। बोलिए सतगुरुदेव की जय।